हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अम्बेजी एजुकेशन एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको पृथ्वी यानी कि द अर्थ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, इस वीडियो को जल्द से जल्द एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पृथ्वी से संबंधित सामान्य ज्ञान और महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? तो दोस्तों, ये झुकी है 23.30 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष से झुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है? तो ये एकमात्र ग्रह है दोस्तों पृथ्वी, जहाँ पर लोगों का या जीवों का जीवन संभव है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो ये 5वां स्थान है। सौरमंडल में बड़े ग्रहों में यह पृथ्वी जो है दोस्तों 5वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय रूप कितना है? तो दोस्तों, विषुवतीय रूप जो है वो 12,556 किलोमीटर है। इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो दोस्तों, ये याद रखिएगा, हमेशा पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। किधर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने ध्रुव का चक्कर कितनी रफ्तार और कितने समय में पूरा करती है? तो यह 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अपना ये एक परिक्रमा को पूरा करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी की जो गति है, गति से दिन और रात होता है। तो पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? घूर्णन गति के कारण। ये जो यहाँ मान लो आपको, ये इस दिशा में पृथ्वी घूमती है, पश्चिम से पूरब की साइड, तो इस दिशा में घूमती है, तो घूर्णन गति कहलाती है ये। नेक्स्ट है, पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? तो परिक्रमण लगातार जब घूमती है, पृथ्वी लगातार घूमती है, तो ये परिक्रमण कहलाता है और इस गति से साल बनता है। नेक्स्ट है, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में वक्त को क्या कहते हैं? जो एक परिक्रमा करने में एक पूरा वक्त लगता है, इसको पूरा टाइम लगता है एक परिक्रमा पूरा करने में, इसको कहते हैं सौर वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष कितने समय बढ़ जाता है? तो ये 6 घंटे बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो ये शुक्र ग्रह के समान है। किस ग्रह के समान है? शुक्र ग्रह के समान पृथ्वी है। और इसको जुड़वा बहन भी कहते हैं। पृथ्वी के जुड़वा बहन कौन है? सूर्य है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो पानी की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन है? तो यह है प्रकिस्मा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है चंद्रमा। कौन सा है दोस्तों? चंद्रमा है। नेक्स्ट है, चंद्रमा की सतह उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? तो दोस्तों, ये कहलाता है सेलेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं शांति सागर। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहते हैं। किसको कहते हैं जीवाश्म ग्रह? चंद्रमा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा किसकी रोशनी में चमकता है? तो सूर्य की रोशनी में चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? तो दोस्तों, जो पृथ्वी में ज्वार भाटा उठता है उसका कारण है आपेक्षिक सौर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 में होना। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो टाइटेनियम की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो ये 57% भाग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा का घूर्णन कितने दिनों में पूरा करता है? तो ये 27 दिन 8 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो यह है लीप निर्जट पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो ये था नील आर्मस्ट्रांग और सर एडविन एडिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने की सफलता पाई?
तो ये 21 जुलाई 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पहली बार पहुंचने वाला अंतरिक्ष यात्री किस यान से गया था? अपोलो 11 से गया था। जो यात्री पहली बार चांद पे गया था वो किस यान से गया था? तो ये अपोलो 11 से गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश चक्र क्या है? तो यह है वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांट सकती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं दीर्घवृत्तीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्साइड रेखा क्या है? तो एप्साइड रेखा उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली जो है काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। इसे क्या कहते हैं? एप्साइड रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? एप्साइड रेखा। नेक्स्ट है, उपसौरिक क्या है? तो उपसौरिक दोस्तों 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौरिक कहते हैं। अपसौरिक क्या है? तो पृथ्वी को जुलाई को पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्षांश क्या है? तो यह ग्लोबल पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंक प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेखा को शून्य की स्थिति में माना जाता है? तो किस रेखा को शून्य की स्थिति में माना जाता है? यह विषुवत रेखा को शून्य की स्थिति में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर क्या है? तो ग्लोबल पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान पर समय ज्ञात करने के आधार को क्या किया जाता है? तो देशांतर कहते हैं इसे। किन रेखाओं के आधार पर समय ज्ञात किया जाता है? देशांतर रेखाओं के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो गोरे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण क्या है? तो जब कभी दिन में जो समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, मान लो ये सूर्य है और ये पृथ्वी है और इसके बीच में चंद्रमा आ जाए, तो इसे जो है सूर्य की चमक जो है चंद्रमा से दिखाई नहीं देती है। सूर्य की जो चमक है वो चंद्रमा से दिखाई नहीं देती है पृथ्वी पर, इसलिए उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण क्या है? तो चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? तो पूर्णिमा की रात को होता है। अगला क्वेश्चन यानी कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का निर्धारण कैसे किया जाता है? समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो एक देशांतर का अंतर होने पर 4 मिनट का अंतर होता है। चूँकि पृथ्वी पूरब की ओर घूमती है, इसलिए इसे जो है इस हिसाब से समय का जो है निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 100 डिग्री देशांतर तिथि कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।